निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हमारा चौथा द्वार पाप पुण्य एकत्व द्वार, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं अभी आज ही सोच रही थी क्लास लेने के पहले कि हम ये द्वार पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी भूल कहाँ कहाँ पर हो जाती है, हम अपनी भूल सुधारने के लिए ये द्वार को पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपन 3-4 भूलें मुझे समझ में आई कि हम वो भूल करते हैं। जैसे कि पहली भूल कि हम ये मानते हैं कि शुभ भाव करते करते ही शुद्ध भाव हो जाएगा। शुभ भाव कर रहे हैं, अभी थोड़ा कम शुभ भाव कर रहे हैं, इससे ज्यादा और शुभ भाव करेंगे तो थोड़े समय में मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। पहली मान्यता हमारी यह रहती है। हम बोलें कि नहीं बोलें, किंतु अंदर में हमारे ये लगता है कि हम शुभ भाव कर रहे हैं, अभी थोड़ा कम स्वाध्याय कर रहे हैं, और अधिक शुभ भाव करेंगे और ज्यादा करेंगे तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें तो वास्तव में ये क्या हुआ कि हम बैठे हैं, जयपुर में हैं और हमें जाना है बॉम्बे, साउथ में जाना है, और हम ट्रेन में बैठ गए, नॉर्थ की ट्रेन में, कश्मीर जाने वाली ट्रेन में, जो कि ऊपर की तरफ जाती है। तो हम कब पहुंच जाएंगे बम्बई? कि पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने रास्ता ही गलत चुना है। वैसे ही हमने बंद मार्ग, शुभ भाव है वो बंद का मार्ग है, और उस बंद के मार्ग को हमने मोक्ष का मार्ग समझ लिया है, बंद के मार्ग को हमने मुक्ति का मार्ग समझ लिया है। तो अब कितने दिन हम चलते जाएंगे, कितनी बार उस ट्रेन में बैठ जाएंगे और कब बॉम्बे पहुंच जाएंगे? कि कभी नहीं, क्योंकि हमने दिशा ही गलत पकड़ रखी है ना। तो इसलिए हम शुभ भाव करते करते हमें शुद्ध भाव हो जाएगा, हमें अपनी पहली ये मान्यता बदलनी है। दूसरी हमारी मान्यता चलती है कि शुभ भाव अच्छा है, ये मान्यता चलती है, तभी तो हम शुभ भाव करते हैं ना, कि शुभ भाव अच्छा है, संतुष्टि का भाव आ जाता है तो हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहां हमें संतुष्टि हो गई, हमने पिछली क्लास में बात की थी ना, कि संतुष्टि का भाव कहाँ पर आ जाता है हमको, कि हमें बुढ़ापा है तो अब तो हाथ पैर घुटने दुखेंगे ही, तो ये सोच के हम घुटने दुखने में ही संतुष्ट हो गए, तो हम अब उसका इलाज भी नहीं करवाते हैं घुटने ठीक होने के लिए, है ना। तो ये संतुष्टि का भाव कि शुभ भाव अच्छा है, ये हमें शुद्ध भाव की तरफ नहीं बढ़ने देता है। समझ में आ रहा है ना ममता भाभी? दो बातें हो गई, पहला कि शुभ भाव करते करते मुझे शुद्ध भाव हो जाएगा, और दूसरा भाव कि शुभ भाव अच्छा है, संतुष्टि का भाव होना शुभ भाव में, है ना। ये दूसरी गलती हमारी। तीसरी गलती हमारी होती है कि अशुभ से तो अच्छा है, अशुभ से तो अच्छा है, अब मुझे शुद्ध भाव तो हो नहीं रहा है, सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा है, तो क्या मैं क्या करूं, फिर टीवी देखूं? उससे तो अच्छा है कि मैं भगवान की पूजा कर लूं। अशुभ से तो अच्छा है, ये मान के हम शुभ भाव में रुके रहते हैं, है ना। तो ये भी हमें शुद्ध भाव की तरफ बढ़ने नहीं देता है। इसका क्या समझ सकते हैं कि हमारे कपड़े पर निशान लग गया, गंदा निशान लग गया हमारे कपड़े पर, तो हम ये सोचें कि चलो काला निशान नहीं लगा, ये तो अच्छा है, केशर का निशान लग गया है, तो अब मैं ये केशर के निशान वाले कपड़े पहन के तो पार्टी में जा सकता हूँ, जा सकते हैं। कि अशुभ से तो अच्छा है, ये मान के हम शुभ भाव करते रहते हैं, तो भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीन तीन बातें हो गई। पहली बात
कि अशुभ शुभ भाव करते करते ही मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमारी ये मान्यता रहती है। और ये किसकी, ये वास्तव में मैं किसी ग्रंथ में से नहीं बता रही हूँ, अपने अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ कि हम क्यों सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अटक कहाँ पर है, वो वाली बात कर रही हूँ, है ना। तो पहला तो क्या है कि शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव हो जाएगा। दूसरी हमारी गलती है कि शुभ भाव अच्छा है, अशुभ से तो अच्छा है। मतलब बीमारी में ही, सो बुखार में ही संतुष्टि कर ली हमने कि 103 बुखार से 100 बुखार तो अच्छा है, तो अशुभ से तो शुभ अच्छा है। इसलिए हम पूरे एकदम स्वस्थ होने की तरफ काम ही नहीं कर पा रहे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। और एक और बात जो रहती है कि जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम पंडित जी कहते हैं, है ना, जिन्हें हम मुनिराज कहते हैं, वो भी तो हमें शुभ भाव करते दिखाई देते हैं। वो भी शुभ भाव करते हैं और वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए जैसा वो करते हैं वैसा मुझे भी करना है, मुझे भी शुभ भाव करना है। तो ये वाली मान्यता भी हमें शुद्ध भाव नहीं होने देती, है ना। क्योंकि वही ले दे के वही बात है कि हम शुभ भाव में संतुष्ट होने लग गए हैं, इसलिए हम शुद्ध की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब ये अपनी संतुष्टि हटानी है, ये पाप पुण्य एकत्व द्वार पढ़ के, कि मैं जहां तक आ गया वो तो ठीक है, किंतु अब मुझे वही गलती वापस नहीं करनी है जो मैं अनादि काल से करती आई हूँ। क्या गलती करती आई हूँ? अशुभ बुरा और शुभ अच्छा, ये गलती मैं अनादिकाल से करती हुई आई हूँ। नरक में भी नारकी भी समझता है कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, फिर भी उसको करता है क्योंकि गुस्सा आ जाता है, किंतु मानता तो है कि अशुभ भाव बुरा है, पाप भाव करना बुरी बात है। तो ये ही मान्यता मेरी अनादि से भी थी और ये ही मान्यता अभी भी है। तो मुझे आगे बढ़ना है ना, अब इतने अच्छे सत समागम और सब कुछ मिले हैं, तो अब शुभ को छोड़कर एक स्टेप और आगे बढ़ना है, शुद्ध भाव की तरफ। शुद्ध भाव नहीं बोल के और अपनी भाषा में बोले तो मुझे सम्यक दर्शन करना ही करना है इस भव में, है ना। तो ये यहाँ तक की बात हमने की। अब हमारी चर्चा 14वें नंबर के छंद पर थी और मैंने होमवर्क भी दिया था। याद है होमवर्क? अनीता आंटी, क्या होमवर्क दिया था? अंतरात्मा के में तत्व कितने होते हैं? हाँ, 7 तत्वों में से 5 तत्व की बात थी कि हमने जीव अजीव तो द्रव्य रूप तत्व हैं, तो 5 तत्वों में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 5 तत्वों में से अंतरात्मा जीव को, बहिरात्मा हमें पता है कौन होता है, मिथ्या दृष्टि होता है पहले गुण स्थान वाला, और परमात्मा कौन होते हैं, 13वें गुण स्थान और उसके ऊपर वाले जीव अरहंत और सिद्ध परमात्मा। तो जो बीच के जीव हैं, चौथे से 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं, वो अंतरात्मा है। उन्हें कौन कौन से तत्व होते हैं? हाँ, कौन बताएगा? वीना आंटी बताएंगे? आप थे शायद, पिछली क्लास में थे आप। बताइए वीना आंटी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, बाहर चल रही थी। अच्छा। चौथे से 12वें, हाँ, चौथे से 12वें गुण स्थान पे तो आश्रम बंद तो नहीं रहेगा, उनको संवर से रहेगा नहीं, पर चौथे पांचवें में थोड़ा थोड़ा बंद तो होता ही है। हाँ, तो फिर कितने तत्व हो गए? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष में से संवर, निर्जरा, मोक्ष तो रहेगा। अच्छा, मतलब पांचों तत्व। बंध भी थोड़ा थोड़ा है, आश्रव है या नहीं है? नहीं, छठे गुण स्थान वर्ती महाराज के, मतलब मुनि महाराज के तो आश्रम वन तो छूट गया, चौथे हाँ, पांचवें में फिर भी रहेगा। अच्छा, मुनिराज को आश्रव बंध नहीं होता है? बंद बंद तो होता ही है ना, उनको भी कर्म तो आते ही है, तो बंद तो होता ही है। अच्छा, चलिए और पूछते हैं अपन। ममता भाभी बताइए, कितने तत्व होते हैं? मोक्ष को छोड़ के 6 हैं उनको, अभी मोक्ष नहीं हुआ ना पर्याय में, बाकी तो है अपन ने उनको जीव खोजने। अजीव को छोड़ दिया था कि जीव अजीव तो द्रव्य रूप है, 5 पर्याय रूप तत्वों में बात कर रहे थे, तो 5 में से कितने हैं? 4 है मोक्ष को छोड़ के। हाँ,
मोक्ष को छोड़कर 4 तत्व हैं। कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। मोक्ष तो नहीं है, मोक्ष तो परमात्मा को हुआ, है ना। और बहिरात्मा को सिर्फ आश्रव बंध ही है। निर्जरा उसे क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वे कर्म उदय देके, फल देके जाते हैं, इसलिए उसे अकाम निर्जरा है। वो निर्जरा काम की नहीं है। इसलिए बहिरात्मा को कितने हुए? सिर्फ आश्रव और बंध तत्व है। परमात्मा को सिर्फ मोक्ष तत्व है। और अंतरात्मा जीव को 4 तत्व हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। कैसे हैं ये 4 तत्व? कि आश्रव और बंध कब तक है? अपन ने 10वें गुणस्थान का नाम पता है क्या होता है? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, जहां पर कि सूक्ष्म लोभ पाया जाता है। सूक्ष्म लोभ है भी और सूक्ष्म लोभ का उदय भी है ना। देखो एक बात कि दर्शन मोहनी कर्म, सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है 8 कर्मों में से? कि मोहनीय कर्म है। किंतु सबसे पहले जाता भी कौन सा कर्म है? कि मोहनीय कर्म सबसे पहले नष्ट होता है। 8 कर्मों में से सबसे पहले मोहनीय कर्म नष्ट होता है। तो दर्शन मोहनी तो एक झटके में चला जाता है। मतलब जैसे ही छायिक सम्यक दर्शन हुआ कि दर्शन मोहनी खत्म हो जाता है। और चारित्र मोहनीय धीरे 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 जाता है। वो 10वें गुण स्थान तक, है ना, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक रहता है। सूक्ष्म लोभ का परिणाम और सूक्ष्म लोभ का उदय भी, है ना। तो इसलिए उन्हें वहां पर आश्रव है ना। आश्रव तो अरहंत भगवान को भी है। कौन सा? इर्यापत आश्रव। और जो आप कह रहे थे ना वीना आंटी कि मुनिराज को आश्रव बंध नहीं होते, तो मुनिराज को तो ये होता है ना अपना तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुण स्थान में बनती है? पता है किसी को? कौन से गुण स्थान में बनती है? अनीता आंटी, कौन से गुण स्थान में बनती है तीर्थंकर प्रकृति? चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान 6ठे भाग तक। हाँ, 8वें गुण स्थान के तक बनती है। 8वें गुण स्थान में, है ना। तो वो तो मुनिराज हैं, किंतु फिर भी तीर्थंकर प्रकृति उन्हें बनती है। और जो अपना भी आगे का छंद है, इसमें यही बता रहे हैं कि उन्हें आश्रव और बंध भी होता है। मुनिराज तक को आश्रव और बंध होता है। और संवर क्यों है? आश्रव बंद नहीं हो तो यथा क्या चारित्र हो जाए उनको भी फिर। हाँ, वो तो यही के यही मुनिराज को ही मोक्ष मानना पड़े। धीरे धीरे सब कर्मों की निर्जरा हो जाए और मोक्ष हो जाए। इसलिए मुनिराज को भी आश्रव और बंध है। किंतु इतनी बात विशेष है कि अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं है ना। छायिक सम्यक दृष्टि है। अब वो मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं है, उतना आश्रव है, उतना कर्मों का आश्रव नहीं है। तो आश्रव और बंध भी है मुनिराज तक को, मतलब चौथे पांचवे को तो है ही। और संवर और निर्जरा भी है। संवर क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों का संवर भी है, मतलब आश्रव नहीं है। और निर्जरा तो है ही उन्हें, है ना। तप भी करते हैं, तप से भी निर्जरा होती है और वैसे सम्यक दर्शन पूर्वक निर्जरा होती है, तो निर्जरा भी है। इसलिए अंतरात्मा जीव को 4 तत्व पाए जाते हैं। जीव अजीव तो है ही, उसके अलावा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। ठीक है। अब अपन अपना जो प्रकरण है वो यहाँ से शुरू करते हैं। छंद नंबर 14। यहाँ पर अपन ने बात छोड़ी थी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। हाँ, है ना, यही वाला है, ज्ञान और शुभाशुभ कर्मों का ब्यौरा। यहाँ से एक बार छंद बोलते हैं एक साथ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, तो लो अंतरात्मा में धारा दोई बरनी। एक ज्ञान धारा, एक शुभाशुभ कर्म धारा, दोनों की प्रकृति न्यारी 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 धरनी।
इतनु विशेष जु कर्म धारा बंध रूप पराधीन सकति विविध बंध करनी ज्ञान धारा मुख रूप मुख की करन हार दुख की हरन हार वो समुद्र तरनी। देखो कितना अच्छा छंद है कि जब तक जोलो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, जब तक आठों कर्मों का पूरी तरह से नाश नहीं हो जाता तब तक, मतलब यहाँ तो सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, है ना। सिद्ध भगवान कोई 8 कर्म नहीं है, बाकी अनंत भगवान को तो 4 कर्म है। तो जब तक आठों कर्मों का नाश नहीं हो जाता तोलो अंतरात्मा में धारा दोई वरनी, तब तक अंतरात्मा जीव में 2 धाराएं चलती है। कौन कौन सी 2 धाराएं? एक ज्ञान धारा और एक शुभाशुभ रूप कर्म धारा। अब पहली बात तो ज्ञान धारा किसे कहते हैं और कर्म धारा किसे कहते हैं। सबसे पहली कि ये ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों चारित्र गुण की पर्याय है ना। कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। कर्म धारा है वो विकारी पर्याय है और ज्ञान धारा है वो शुद्ध पर्याय है चारित्र गुण की। ज्ञान धारा किसे कहते हैं? कि ज्ञान धारा मतलब होता है आत्मानुभूति, स्वभाव रूप प्रवर्तन, जीव का स्वभाव रूप प्रवर्तन करना, उसे कहते हैं ज्ञान धारा। जिसे कि हम कहते हैं आत्मानुभूति की स्वभाव में अपना ज्ञान स्वभाव में रमण कर रहा है, उसका नाम है ज्ञान धारा। ठीक है। और कर्म धारा किसे कहते हैं? कि जब स्वभाव में परिणमन नहीं हो रहा है उस समय क्या है? कि उस समय है शुभाशुभ भाव रूप प्रवर्तन होता है। अपन ने पहले भी बात की है कि उपयोग है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ परिणाम तो होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव अपरिणामी हो जाए। कोई परिणामी, मैं आपसे पूछूं बैठे हो क्या सोच रहे हो, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं, ऐसा हो सकता है? कि नहीं, जीव है तो वो ज्ञान करेगा ही करेगा। नींद में है तो भी ज्ञान कर रहा है, मतलब उसका परिणमन, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन को बोलते हैं जानना। ज्ञान गुण की पर्याय जिसे कहते हैं ना, तो जानने रूप पर्याय। तो ज्ञान का परिणमन प्रति समय हो रहा है, तो या तो ज्ञान धारा रूप है या फिर शुभाशुभ कर्म धारा रूप है। यहाँ पर शुभाशुभ भाव लेना है, शुभाशुभ क्रियाओं को नहीं लेना है। ठीक है। तो या तो ज्ञान रूप परिणमन है जिसे कि कहेंगे हम स्वभाव रूप प्रवर्तन है, और या फिर होता है कि स्वभाव में अस्थिरता है, उसे कहेंगे शुभाशुभ परिणाम रूप प्रवर्तन है। तो ये ज्ञानी जीव को ये दोनों धाराएं चलती रहती है। जैसे जैसे गुण स्थान ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुभाशुभ धारा या कर्म धारा कम होती जाती है और ज्ञान धारा बढ़ती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि चौथे गुण स्थान में है तो उसे ज्ञान धारा कम है और कर्म धारा अधिक है। पांचवे वाले को और ज्ञान धारा अधिक है, छठे वाले को और ज्ञान धारा अधिक है। जिसे हम कहते हैं ना कि मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि उनको ज्ञान धारा प्रति हर थोड़ी थोड़ी क्षण क्षण में, थोड़े थोड़े समय में ही ज्ञान धारा होती रहती है। ठीक है। तो ऐसी 2 धाराएं ज्ञानी जीव को, अंतरात्मा जीव को होती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। किंतु ये बात है कि दोनों की प्रकृति न्यारी 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 धरनी, कि दोनों की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है और दोनों की प्रवृत्ति भी अलग अलग है। वृत्ति, धरनी मतलब उनकी वृत्ति भी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? इतनो विशेष जु कर्म धारा बंध रूप पराधीन सकति विविध बंध करनी। 3 बातें बताई कर्म धारा के बारे में कि पहली उसका प्रकृति मतलब उसका स्वभाव कैसा है
कि कर्म धारा बंध रूप है। ठीक है। दूसरी पराधीन, कि पराधीन है कर्म धारा। जब भी शुभ और अशुभ के भाव होंगे वो किसी पर द्रव्य को लक्ष्य में रख के ही होंगे। अशुभ भाव हुआ, कुशील का परिणाम हुआ, तो सामने कोई ना कोई पर स्त्री होगी, मतलब स्त्री होगी, पुरुष होगा, है ना। तो कोई भी शुभ भाव हुआ, पूजा का परिणाम हुआ, तो सामने निश्चित है कि भगवान की प्रतिमा होगी, है ना। भगवान सामने हो या हम मन में आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, तो मन में भी हमने उसकी मूर्ति बनाई ना, मतलब पर द्रव्य होगा। तो क्या हुआ, दूसरी की कर्म धारा पराधीन है। पहली बात बंध रूप है, दूसरी पराधीन है, और तीसरी सकति विविध बंध करनी, बंध रूप है और बंध को कराने वाली है। कर्म धारा बंध को करवाने वाली है, मतलब जब भी हम कर्म धारा करेंगे, कर्म धारा में परिणमन होगा, तो पक्की बात है कि बंध होगा ही होगा। कितना भी उत्कृष्ट शुभ भाव करेंगे, किंतु उससे भी हमें बंध तो होगा ही होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति, उसका नेचर बता दिया ना कि कर्म धारा है तो वो बंध करवाएगी ही। तो अभी क्या क्या बात हो गई कि कर्म धारा कैसी है, बंध स्वरूप है, पराधीन है, और बहुत कर्मों को, विविध कर्मों को का बंध करवाने वाली है। अब इसके विपरीत ज्ञान धारा कैसी है कि मोक्ष रूप। देखो यहाँ शब्द कर्म धारा के लिए क्या शब्द दे रहे थे, बंध रूप, ये बंध रूप शब्द था, और ज्ञान धारा के लिए शब्द दे रहे हैं मोक्ष रूप, कि मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष की करनहार। वो यहाँ लिखा था बंध की करने वाली, और यहाँ पर लिख रहे हैं मोक्ष करनहार, जो जैसा है वही करवाएगा, है ना। सांप में जहर है तो वो काटेगा तो जहर ही पैदा करेगा, जो जिसका जो स्वभाव होगा वही देगा ना। आम का रस, आम का फल मीठा है तो उसे खाएंगे तो भी मीठा ही स्वाद आएगा, जो जिसमें भरा हुआ है वही चीज तो देगा ना। तो ये मोक्ष रूप है और मोक्ष को देने वाली है ज्ञान धारा। और कैसी है, दुख की हरनहार, दुख को हरने वाली है, भो समुद्र तरनी, और अधिक क्या कहें कि संसार रूपी समुद्र से पार करवाने वाली है ना। तो ये हमारे इस समझो, इस छंद में मानो शिष्य ने प्रश्न किया है कि ज्ञानी जीव को बंध होता है या नहीं होता है, ज्ञानी जीव शुभ भाव करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर इसमें है कि हाँ, ज्ञानी को भी बंध होता है। क्यों होता है, क्योंकि ज्ञानी को कर्म धारा चल रही है ना। ज्ञानी को शुभ भाव होते हैं या नहीं, कि हाँ, ज्ञानी को भी शुभ भाव होते हैं, क्योंकि उन्हें कर्म धारा चल रही है। ठीक है ना। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर। अब मैं आपसे पूछूं कि कर्म धारा और ज्ञान धारा में अंतर बताइए, तो क्या अंतर सुनीता आंटी, एक अंतर बताइए कोई भी कर्म धारा और ज्ञान धारा में। कर्म धारा बंध रूप है और ज्ञान धारा मोक्ष को देने वाली है। वेरी गुड। और बताइए अनीता आंटी, एक बताइए। कर्म धारा पराधीन है और मोक्ष धारा दुख को हरने वाली है। हाँ, ज्ञान धारा दुख को हरने वाली है। वेरी गुड। और किसे कहते हैं कर्म धारा, किसे कहते हैं, और ज्ञान धारा किसे कहते हैं। कर्म धारा किसे कहते हैं, कर्म धारा जो स्वभाव के विपरीत है, विभाव भाव है, और ज्ञान धारा अपने जो स्वभाव में रमण करती है। हाँ, स्वभाव रूप प्रवर्तन करना, आत्मानुभूति करना, वो है ज्ञान धारा। और स्वभाव से जो विपरीत धारा है, शुभाशुभ रूप परिणाम है, वो है कर्म धारा। देखो वास्तव में है ना, ये जो ग्रंथों के शब्द होते हैं वो तो अलग अलग आचार्य, अलग अलग लोग लिखते हैं, किंतु उसे है ना अपने को अपनी भाषा में समझ लेना चाहिए, तो हम उसके भाव को ज्यादा अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। अब हम एकदम ये कि ज्ञान धारा, कर्म धारा, जहां कर्म धारा आया कि एकदम दिमाग में हमारे समझ में आना चाहिए कि शुभ और अशुभ भावों की बात चल रही है। ज्ञान धारा जहां शब्द आया तो हमको तुरंत आना चाहिए कि जो स्वभाव के सन्मुख जो परिणति होती है, सम्यक दर्शन रूप जो परिणाम होते हैं, उसकी बात चल रही है ना।
तो ये अर्थ अपने को, ये ऐसा नहीं है कि उनके शब्दों को उड़ाई दो, जितने अच्छे शब्द लिखेंगे उतने उत्कृष्ट जाति के, उतने उत्कृष्ट उन आचार्यों की शैली होगी। शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रंथ रचना में, किंतु हमें अपनी भाषा में समझ लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका भाव क्या है। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? मुझे सबके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए जो सामने दिखते रहते हैं, जो वीडियो ऑन रखते हैं, उनसे मैं पढ़वा लेती हूँ। फिर सुनीता आंटी पढ़िए। जब तक आठों कर्म बिल्कुल नष्ट नहीं होते तब तक सम्यक दृष्टि में ज्ञान धारा और शुभाशुभ कर्म धारा दोनों बरतती है। दोनों धाराओं का जुदा जुदा स्वभाव और जुदी जुदी सत्ता है। विशेष भेद इतना है कि कर्म धारा बंध रूप है, आत्म शक्ति को पराधीन करती है तथा अनेक प्रकार बंध बढ़ाती है, और ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष की दाता है, दोषों को हटाती है तथा संसार सागर से तारने के लिए नौका के समान है। ठीक है ना? तो ये बात हमने, ये वाला छंद हुआ। अब हमारे एकदम अंत के 2 छंद बचे हैं, बिल्कुल 15 और 16। 16 नंबर 16 छंद हैं इस वाले अध्याय में, इस द्वार में 16 छंद हैं। तो अब हम 15 नंबर के छंद पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें ऊपर वाले छंद में मुझे एक विशेष कहना है कि ऊपर इसमें लिखा था कि जो 8 कर्म से रहित, तो अरहंत भगवान के अंतरात्मा में काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा था ना कि जब तक 8 कर्मों का बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाते तब तक सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों बरतती हैं। तो अरहंत भगवान को ऊपर वाली लाइन में लेंगे या नीचे वाली लाइन में लेंगे? न तो उनके 8 कर्मों का नाश हुआ है और न ही अरहंत भगवान को शुभाशुभ कर्म धारा चलती है। तो कौन सी, किस कैटेगरी में लेंगे अरहंत भगवान को? कि वो ऊपर वाली कैटेगरी में ही लेना है। 8 कर्म का नाश नहीं हो जाता, मतलब परमात्मा अंतरात्मा वाली कैटेगरी में नहीं लेना है, क्योंकि अरहंत भगवान को आश्रव तो है किंतु बंध नहीं है ना? बंध बिल्कुल नहीं है। और वो इर्यापत आश्रव है कि वो योगों का हलन चलन है, इसलिए कर्म आते तो हैं किंतु बंधते नहीं हैं। इसलिए उनको ऊपर वाली, ये सम्यक अंतरात्मा वाली कैटेगरी में अरहंत भगवान को नहीं लेना है। ये थोड़ा समझने के लिए, इसमें क्लियर नहीं लिखा है तो अपने को लगे अंतरात्मा कौन से, अरहंत भगवान कौन सी कैटेगरी में आएंगे। ले सकते हैं ना उनको, तो ज्ञान धारा में ही। हाँ, तो ये दूसरी लाइन में तो अपन जो पढ़ रहे थे ना कि जिनको दोनों धाराएं चलती है, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों चलती है, तो इसलिए उनको नीचे वाली लाइन में नहीं। अरहंत सिद्ध भगवान को कौन सी धारा है, ज्ञान धारा है या कर्म धारा? कि ओनली ज्ञान धारा है, ओनली ज्ञान धारा है सिद्ध भगवान को, और अरहंत भगवान को भी सिर्फ ज्ञान धारा ही है, चाहे 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए अगला नंबर, हम 15 नंबर का छंद एक साथ बोलते हैं यहाँ से, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 31वां छंद है, साथ में बोलते हैं। समुझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोख, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में। ज्ञान पक्ष गहे कहे आत्मा अबंध सदा, बरते सुछंद तेहु बूढ़े है चहल में। जथा जोग कर्म करे पे ममता न धरे, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। भव सागर के ऊपर बेतरे जीव, जिन्हीं को निवास शाद वाद के महल में। एक मिनट इसमें, हाँ 1 मिनट, ये आपको स्क्रीन दिख रही है पूरी? हाँ जी हाँ दिख रही है। हाँ। सुमझे न ज्ञान कहे कर्म किया सो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में। देखो यहाँ पर एक नई चीज बता रहे हैं, वास्तव में तो उपसंहार रूप है कि 3 तरह के जीव बताए हैं यहाँ पर, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी
और एक सम्यक्त्वी जीव, है ना। तो ऐसा क्या समझे न ज्ञान कहे कर्म किया सो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में। समझे न ज्ञान, कि ज्ञान तो समझते नहीं है। ज्ञान मतलब यहाँ पर लेना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, कि सम्यक ज्ञान तो समझते नहीं है। कहे कर्म किए से मोक्ष, कि मैं कर्म करता रहूंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये व्यवहाराभासी जैसा जीव, कि मैं शुभ भाव करता रहूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, वो जीव मिथ्यात्व की गहल में है, मिथ्यात्व के नशे में है वो जीव। और कैसे हैं वे? विकल मतलब दुख को ही प्राप्त करेंगे, वो जीव आगे पीछे दुख को ही प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर बनारसी दास जी ने कितना जरूरी समझा इस छंद को लिखना, कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं शुभ भाव का निषेध कर रहा हूं यहाँ पर, तो कोई जीव निश्चयाभासी नहीं हो जाए या कोई और अधिक शुभ भाव व्यवहाराभासी नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने क्लियर करने के लिए इस छंद को लिखा कि ज्ञान को तो समझते नहीं है, अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की तो खबर नहीं है। और कर्म कियो सो मोक्ष, कर्म मतलब शुभाशुभ भाव, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, तो अशुभ से तो कोई मोक्ष मानता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कर्म मानना? कि शुभ कर्म, शुभ कर्म करते करते मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जीव मिथ्यात्व के नशे में है ना। और ये कौन सा मिथ्यात्व हुआ? ग्रहित की अग्रहित? कि ये अग्रहित मिथ्यात्व हुआ, अनादिकाल से चला आ रहा है, वैसा का वैसा ही मिथ्यात्व है ये, और वो दुख को प्राप्त करते हैं। अब दूसरे जीव कैसे हैं? ज्ञान पक्ष गहे कहे आत्मा अबंध सदा, ये सांख्यमती जीव की बात, सांख्यमती नहीं, अपन तो अपनी बात समझो, वास्तव में ये सांख्यमती ऐसा मानते हैं ना कि जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं शुद्ध हूं, है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ऐसी गाथाओं को पढ़ पढ़ कर कि मैं तो ज्ञान पक्ष को मुख्य रखते हैं। और क्या कहते हैं? कि आत्मा अबंध सदा, आत्मा को तो बंध होता ही नहीं है ना। ये अपन भी कितनी बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कर्म कर्म से बनते हैं, पुद्गल पुद्गल से बनते हैं, आठों कर्मों ने आज तक आत्मा को छुआ भी नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, वैसा मैं इस समय इसी समय शुद्ध हूं, ऐसा हम भी समझते हैं ना। तो ऐसा अपने आत्मा को शुद्ध मानकर, अबंध मान के, बरते सुछंद तेहु बूढ़े है चहल में, स्वच्छंद प्रवर्तन करने लगते हैं, है ना। स्वच्छंद बनारसी दास जी खुद इस चीज से निश्चयाभास हो गया था उन्हें, ये समय सार ग्रंथ पढ़कर, है ना, निश्चयाभासी हो गए थे वो, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। आराम से कितने लोग ऐसे मिल जाते हैं कि ठीक है, बंद होता ही नहीं है, आत्मा शुद्ध है, तो क्यों पूजा करने जाने की जरूरत है, क्यों स्वाध्याय करें, क्यों पूजा करें, क्यों तीर्थ यात्रा पर जाएं। कई बार हमारे दिमाग में भी ऐसी बातें आने लग जाती है कि तीर्थ यात्रा करके क्या होगा, अब कुछ नहीं बनती, अपन तो अच्छा है घर पे स्वाध्याय क्या करना, जैसे वहां पे सम्मेद शिखर में भगवान है, वैसे ही तो स्मारक में भी भगवान है, क्यों इतनी दूर जाके तीर्थ यात्रा करनी, है ना। कई बार प्रवचन नहीं सुने कि नहीं ठीक है, मुझे तो सब, ये तो क्या चल रहा है प्रवचन में, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है। तो ये करके निश्चयाभास की प्रवृत्ति आ जाए तो क्या है? वरते सुच्छंद, स्वच्छंद होके प्रवर्तन करते हैं। ये सांख्यमती वगैरह वाली बात आती है ना, तो इतना कि मांस भक्षण आदि कर ले, मांस भक्षण कर ले, नशा कर ले, और क्या सोच के कि आत्मा को तो कर्म का बंधन ही नहीं होता, खाओ पियो और मौज करो, आत्मा कभी बंधेगा ही नहीं, इसलिए मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं इन चीजों को करने में। तेऊ बूढ़े हैं चहल में, मतलब वो संसार समुद्र में ही रहने वाले हैं, चहल में फंसे रहेंगे, कीचड़ में फंसे रहेंगे। जथा जोग कर्म करे पे ममता न धरे,
रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। अब ये तीसरे तरह के जीव बताए। देखो अलग अलग जीव होते हैं, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तो पहली प्रवृत्ति बताई थी कि सिर्फ ज्ञान को मानते ही नहीं, कर्म करे जाओ, है ना, वो वाली प्रवृत्ति वाले। दूसरे वाले अपने को शुद्ध मान के ही बैठ गए हैं कि क्रिया करनी ही नहीं है, शुभ भाव हेय है। और तीसरे वाले हैं यथा योग्य कर्म करे, है ना, यथा योग मतलब योग्य, यथा योग्य जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के अनुसार कर्म करे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखकर कर्म करे, है ना। अभी हम किस समय में है, किस बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है कि हम कितनी चीजें ऐसे सोच के कि अरे अभी चौथा काल थोड़ी है, रात्रि भोजन तो तब निषेध किया गया था जब लाइट नहीं होती थी, अब तो लाइट है, अब तो हम रात्रि भोजन कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें, पहले तो बहुत सरल था शुद्ध खाना खाना, अब आजकल कहाँ शुद्ध मिलता है, बाजार का आटा लेके आ जाओ, कितनी सारी चीजें। तो ये क्या है, यथा योग्य कर्म करे, कि अपने हिसाब से। ये सब गलत दलीलें हैं कि उस समय लाइट नहीं थी, उस समय आटा शुद्ध था, अभी हम कैसे। तो यथा योग्य, चरणानी योग वैसे ही नहीं लिखा गया है, हम फॉलो कर सकते हैं इसलिए चरणानी योग लिखा। नहीं तो वो कह देते चौथे गुण स्थान में तो ग्रंथ ही नहीं होते थे, मुनिराज होते थे, आराम से उपदेश सुनते थे। पांच चौथे गुण स्थान नहीं, चौथे काल में। और पांचवें काल वालों के लिए ही चरणानी योग लिखा है ना, हमारे लिए ही चरणानी योग लिखा है। और हम चरणानी योग को कि कुछ नहीं इसमें क्या है। तो क्या लिखा, यथा योग्य कर्म करे पे ममता न धरे। ममता न धरे मतलब मिथ्यात्व नहीं करे, है ना। ममता का अर्थ यहाँ पर दर्शन मोहनीय कर्म लेना, कि मोह नहीं करे, दर्शन मोहनीय कर्म नहीं करे, और यथा योग्य कर्म करे, रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल में। और ज्ञान ध्यान करने में सावधान रहे, है ना। मतलब ज्ञान मतलब स्वरूप को जानना, और ध्यान मतलब स्वरूप में रमणता करना, उसमें जो सावधान रहे उसी की तरफ अपना पूरा समय लगाए। तेई भव सागर के ऊपर वे तरे जीव, वे ही जीव इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, जिन्हीं को निवास शादवाद के महल में। और ऐसे ही जीवों का निवास शादवाद के महल में, मतलब ये अपना जैन धर्म है ना, शादवादमयी है। तो कैसा है कि मोक्ष मार्ग, मोक्ष महल में उन्हीं जीवों का प्रवेश है, उन्हीं जीवों का निवास होता है। शादवाद का महल अर्थात यहाँ समझना मोक्ष महल में, मोक्ष महल में वे ही जीव निवास करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें और ज्यादा बनारसी दास जी ने सजग किया कि तुम पुण्य पाप एकत्व द्वार पढ़कर कहीं निश्चयाभासी मत हो जाना, कि पूरी की तरह से शुभ भाव को छोड़ दें। इसको पूरे का हम सार रूप में कहें तो बनारसी दास जी कहना चाहते हैं कि शुभ भाव करना या नहीं करना ये बात यहाँ पर नहीं है, किंतु शुभ भाव करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा, ये मान्यता यहाँ पर हमारी बनारसी दास जी छुपवाना चाहते हैं। यही इस द्वार का सार है। अब 1 मिनट बचा है, इसका अर्थ पढ़ दीजिए। ममता भाभी पढ़ दीजिए इसका अर्थ, समय हो गया है। जो ज्ञान में नहीं समझते और कर्म से ही मोक्ष मानते हैं, ऐसे क्रियावादी जीव मिथ्यात्व के झकोरों से बेचैन रहते हैं। और सांख्यवादी जो सिर्फ ज्ञान का पक्ष पकड़ के आत्मा को सदा अबंध कहते हैं,